आपके भाग्य में जो लिखा है उसके अतिरिक्त आपके मन में कुछ पाने की चाह हो तो उसे देने का अधिकार सिर्फ भोलेनाथ के पास है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव महादेव। तो हम शिव तत्व को, उनकी महिमा को सरल शब्दों में समझते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसे ही धार्मिक, रचनात्मक और रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। शिव शंभु महाकाल की आराधना शुरू करते हैं। महाकाल यानी समय के स्वामी, जीवन के प्रत्येक क्षण को नियंत्रित करने वाले महानायक। तो समय के महत्व को समझिए। समय प्रतिकूल हो या अनुकूल, खुद को सहज, सरल, सौम्य बनाए रखिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। भगवान शिव पर विराजित चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जो हमें दिमाग को ठंडा रखने के लिए प्रेरित करता है। शीतल चंद्रमा का आकार भी सदा हुआ है। न वो पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है, न अमावस का महीन चंद्र। वो सदा हुआ अर्धचंद्र चंचल मन को साधने का, नियंत्रित करने का बोध कराता है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। तो ये गंगधारा दर्शाती है धारा के साथ कर्मशील होकर जीवन पथ पर बढ़ते जाना है। समुद्र मंथन के दौरान सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने विष पान किया और वह नीलकंठ कहलाए। न उन्होंने जहर को निगला, न जहर को उगला। उसी तरह हमें भी त्याग को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ ना किसी की गलत बात को स्वीकार करना है और ना किसी को गलत बोलना है। सॉर्टेड रहना है। भोलेनाथ का त्रिशूल लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग के लिए हमें प्रेरित करता है। भगवान महेश सभी से संभाव रखते हैं। शिव बारात में भूत, पिशाच, नंदी, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, नाग और सभी प्रकार के जीव, शिव के गण शामिल हुए। बारात की अगुवाई भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने की। ये दर्शाता है सभी को समभाव से यथा संबंध महत्व देना है। नो प्रिविलेज टू पद, पैसा, रुतबा एंड नो वीआईपी कल्चर। मान सम्मान दीजिए पर चाटुकारिता से बचिए। भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप नर और नारी में समानता को दर्शाता है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ एक फिलॉसफी जो पति और पत्नी के रिश्ते को बैलेंस करती है, कभी तुम मेरी मान लो और कभी मैं तुम्हारी मान लूं, को फॉलो करना चाहिए। शिव जी का वाहन वृषभ यानी नंदी हमें मेहनती, शक्तिशाली और शांत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव परिवार में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय के साथ मूषक, नाग, मोर, नंदी और शेर भी शामिल है। और विडंबना देखिए, नाग चूहे को खाता है, मोर नाग को खाता है और शेर और नंदी भी विपरीत प्राणी हैं। तो विपरीत गुणों के ये प्राणी शिव परिवार में एक साथ रहते हैं, समाहित हैं। यानी परिवार चलाना हर युग में टेढ़ी खीर ही रहा है। तो परिवार सिर्फ आपसी प्रेम, सामंजस्य और त्याग से चलते हैं। त्याग परिवार चलाने में बहुत महत्वपूर्ण है। शिव शंभु की एक मुद्रा नटराज के पैर के नीचे कुचला हुआ अपस्मार नामक दैत्य अज्ञानता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव अज्ञानता का विनाश करते हैं और सत्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ का डमरू संगीत की स्वर लहरियों का परिचायक है। संगीत न सिर्फ आपके जीवन में मस्ती लाता है, बल्कि रिदम भी लाता है, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो आपको जो भी म्यूजिक अच्छा लगता है उसे सुनिए, फिर वो चाहे शास्त्रीय संगीत हो या पॉप, गजल हो या गाने, भजन हो या सूफी, और संगीत से सुकून प्राप्त कीजिए। भगवान शिव को भस्म रमैया कहा गया है। भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह दर्शाता है कि हमें
अभिमान रहित जीवन जीना चाहिए। रिश्ते, नाते, पद, पैसा, अहंकार सब यहीं पर छूट जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा और अंत में सब कुछ इस भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।